हे मन, हमारी आत्मा में सिद्धत्व पाने की क्षमता है, तो फिर क्यों हमें अनंत काल से चारों गतियों में भटक रहे हैं? क्यों हर भाव में, हर पर्याय में हमें दुख का अनुभव करना पड़ता है? वह क्या है जिसने हमें इस संसार में रोक कर रखा है? हे भव्य आत्मा, प्रत्येक संसारी प्राणी कर्मों के बंध के कारण ही इस संसार में भटक रहा है और दुख को पा रहा है। जब तक कर्म इस आत्मा से जुड़े हैं, तब तक इसकी मुक्ति असंभव है। ये कर्म बंध होता क्या है? कषाय वशीभूत होकर जीव जो कार्य करता है, उसी को हम कर्म बंध कहते हैं। ये कषाय क्या होती है? जो हमारे ज्ञानादि गुणों को घात कर हमें चारों गतियों में घुमाए, वही कषाय है। इसी के वशीभूत प्रत्येक जीव अभी संसार में भटक रहा है और धर्म से विमुख हो गया है। चलो आज इन्हीं चारों कषाय का चिंतन करते हैं। सबसे पहले लोभ कषाय। मुक्ति पथ को रोकती जग में लोभ कषाय। समता रस का पान कर सहज मुक्ति में जाए। व्यक्ति को जैसे जैसे लाभ होता है, वैसे वैसे ही उसका लोभ बढ़ता जाता है। यही लोभ एक दिन इच्छा और फिर इच्छा तृष्णा बन जाती है, जिसकी पूर्ति करना असंभव है। लोभ मानव के मन की कमजोरी है और कषाय का तीव्र प्रभाव। मनुष्य को धन संपत्ति, रूप, पद, खाना, पहनना आदि का लोभ होता है। जैसे नदियों का पानी पीकर भी सागर कभी तृप्त नहीं होता, करोड़ों शवों को भस्म करने के बाद भी शमशान कभी तृप्त नहीं होता, निरंतर भोजन के बाद भी पेट कभी तृप्त नहीं होता, वैसी ही तृष्णा है। तृष्णा की खाई खूब भरी, पर रिक्त रही वह रिक्त रही। लोभ सभी पापों को वश में करने वाला होता है। क्रोध, मान, माया भी उसके सामने दब जाती है। इसीलिए तो लोभ को पाप का बाप कहते हैं। रे मन, अब माया कषाय के बारे में जानते हैं। माया सम नहीं लोक में, दुख का कारण कोय। सन्मति माया से बचो, तो दुर्गति ना होए। संसारी प्राणी माया की मूरत बन गया है। बहरूपियापन इसका स्वभाव हो चला है। माया के चेहरे ने इसके वास्तविक चेहरे को विस्मृत कर दिया है। व्यापार में, रिश्तेदारों में, संबंधों में, अतिथियों में, आस पड़ोस के लोगों के प्रति निरंतर मायाचारी करता रहता है और अंततः तिर्यंच गति का बंध करता है। जैसे जैसे मन का विकास होता है, मन माया से आच्छादित हो जाता है और वही मन मरीज का माया रूप ले लेता है। नमन नमन में फेर है, अधिक नमे बेईमान। दगाबाज दूजा नमे, चीता चोर कमान।
मन मैला तन ऊजरा या बगुला की टेक, याते तो कौवा भला भीतर बाहर एक। परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्षे प्रिय वादिनम, वर्जेत्या दृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। चलिए अब मान के विषय में जानते हैं। मान बराबर जगत में ना अनर्थ का मूल, तजा मान सन्मति नहीं रहे मूल में भूल। मान महाविश्वरूप कर ही नीच गति जगत में, कोमल सुधा अनूप सुख पावे प्राणी सदा। मृदुता का प्रबल शत्रु मान आजकल मनुष्य के रग रग में बस गया है, इसीलिए तो वह स्वयं को बड़ा और दूसरों को नीचा समझता है। मनुष्य को ज्ञान, रूप, धन, तप, बल, रिद्धि और जाति का 8 प्रकार के मद होते हैं। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपो, अष्टावाश्रित्य मानित्वम स्मय माहुर गतस्मयः। मनुष्य जानता है कि यह सब कुछ नश्वर है, फिर भी थोड़े से पैसे, थोड़े से बल, पद मिलने पर मान सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर अभिमान करने लगता है। आज जो पुण्य उदय से मिला है उसे पाप लिप्त होकर कर्म बंद कर नरक गति आदि योनियों का बंध करता है। चलिए अंत में जानते हैं क्रोध कषाय के बारे में। नास्ति क्रोध समम पापम, नास्ति क्रोध समो रिपु, क्रोधो मूल मनार्थानाम, तस्मात् क्रोध विवर्जयेत्। क्रोध अन्य सभी कषायों में सबसे ज्यादा ज्वलनशील होती है, जो अज्ञानता से शुरू होकर पश्चाताप में खत्म होती है। यह मनुष्य को विवेक शून्य बना देती है। इच्छा पूर्ण नहीं होना, मन चाहा नहीं होना, मानसिक अस्तता व्यस्तता, अस्वस्थता, तामसिक भोजन, मादक पदार्थ, अन्य द्वारा कहे गए कटु वचन, ये सभी क्रोध के निमित्त कारण हैं। क्रोध से मूढ़ता, मूढ़ता से स्मृति भ्रांत, स्मृति भ्रांत से बुद्धिनाश एवं बुद्धिनाश से प्राणी का विनाश होता है। जो लकड़ी दूसरों को जलाती है वह स्वयं भी जलती है। इसी प्रकार क्रोध भी दूसरों को मानसिक एवं शारीरिक नुकसान तो पहुंचाता ही है, परंतु स्वयं का भी नुकसान करता है। क्रोध के कारण तिर्यंच और नरक गति का बंध होता है, जिससे जीव भवों भवों तक इसी संसार में दुख का अनुभव करता है।
कषाय तो जीव का पतन करने वाली है, मोक्ष मार्ग से भटकाकर त्रियंच और नरक गति में डालने वाली है। क्योंकि क्रोध प्रीति को, मान विनय को, माया मैत्री को और लोभ सब कुछ नष्ट कर देता है। इसलिए तो कहा गया है कि क्रोध व्यक्ति को अंधा, मान व्यक्ति को बहरा, माया व्यक्ति को जिह्वा रहित और लोभ मनुष्य की नाक काट देता है। अब तू ही बता कि हम इससे कैसे बचें? रे आत्मन, कषाय इतनी विषाक्त है कि इसका अंश मात्र ही व्यक्ति के जीवन को नाश कर देता है, किंतु पुरुषार्थ से इन कषायों पर विजय पाई जा सकती है। ओ समीण हणे को हम माणम मद्दवयाचणे मायम चाजव भावेण लोहम संतो सौजणे। अर्थात क्षमा से क्रोध, मार्दव से मान, आर्जव से माया और संतोष से लोभ को जीत सकते हैं। संतोष रूपी निर्मल जल से जो तीव्र लोभ रूपी मलपुंज को धोता है तथा भोजन की गृद्धता से रहित है, उसको विमलता रूप शौच धर्म होता है। यह धर्म पवित्रता का प्रतीक है जो शुचिता संतोष के माध्यम से आती है। इसी धर्म के द्वारा लोभ पर विजय पाई जा सकती है। जो मन में कुटिल चिंतन नहीं करता, कुटिलता पूर्वक नहीं बोलता, न ही कुटिल कार्य करता है, अपने दोषों को नहीं छिपाता, यही आर्जव धर्म है। इसी के द्वारा ही मायाचारी पर विजय प्राप्त की जा सकती। मनुष्य के विचार और व्यवहार में जो सहज नम्रता कोमलता रहती है, उसे ही आचार्यों ने मार्दव धर्म की संज्ञा दी है। इसी मृदुता का प्रबल शत्रु मान कषाय है। अतः सहजता और सरल स्वभाव से माधव धर्म से इस मान पर विजय पाई जा सकती है। मनुष्य का आभूषण रूप, रूप का आभूषण गुण, गुण का आभूषण ज्ञान और ज्ञान का आभूषण क्षमा है। इसीलिए तो कहा गया है कि क्षमा वीरस्य भूषणम। इसी क्षमा धर्म से क्रोध को जीता जा सकता है। रे मन, इस पर्युषण हम सभी ये संकल्प लें कि आगे से हम अपनी कषायों में मंदता लाएंगे और मोक्ष मार्ग हेतु पुरुषार्थ करेंगे। हर्ष, बहुत ही सुंदर नाट्य प्रस्तुति जैनेंद्र गुरुकुल पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा।